नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्यतम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार टेक। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने टीओसी के बारे में बहुत सुना होगा। अगर आपका भी सीबीएसई में फेल्ड हो गया, ठीक है, या फिर अदर बोर्ड या कि फिर किसी भी बोर्ड में अगर आप फेल हो गए और अपना एक साल बचाने के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके सामने एनआईओएस बोर्ड जरूर आया होगा। जी हाँ दोस्तों, एनआईओएस बोर्ड से आप लोग अपना एक साल बचा सकते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे आप लोग एनआईओएस बोर्ड से अपना एक साल बचा सकते हो। आज के वीडियो का टॉपिक कुछ और है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीओसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनआईओएस का फॉर्म जब आप लोगों ने फिल किया होगा ना, वहां पर आप लोगों ने टीओसी नाम का एक चीज जरूर सुना होगा। तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि टीओसी किसे कहते हैं या फिर टीओसी कैसे किया जाता है, कैसे टीओसी कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि टीओसी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि टीओसी किसे कहते हैं, ठीक है, कि आखिर टीओसी कहते किसे, टीओसी के फायदे, कि टीओसी हमें क्यों कराना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, टीओसी हमें क्यों करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जिससे आपका क्लियर हो जाए, ठीक। तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि टीओसी करने के बाद आगे आपको क्या करना चाहिए। टीओसी का फॉर्म आप लोगों ने फिल किया, ठीक है, वो वीडियो देखा आपने और वो फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीओसी किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है बच्चों के मन में कि टीओसी कहते किसको है, टीओसी कहते किसको है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ये सुनने से ही आपको ये चीज तो पता चल रहा है कि किसी चीज को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, ठीक है। क्या ट्रांसफर करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर करने की जो बात हो रही है वो होता है आपका नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर ट्रांसफर करने की बात हो रही है, ठीक है। तो टीओसी में होता है क्या है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। टीओसी में ना आपके दो सब्जेक्ट्स के नंबर आप लोगों के दूसरे बोर्ड से ट्रांसफर कर लिए जाएंगे एनआईओएस बोर्ड में, ठीक है। मान लेते हैं आपके सीबीएसई या फिर किसी अदर बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड में आपके 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, ठीक है। आपने 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया और उन 5 सब्जेक्ट में से ना आपका 2 सब्जेक्ट का जो नंबर होगा ना ट्रांसफर कर लिया जाता है एनआईओएस बोर्ड में, ठीक है। एनआईओएस बोर्ड में ट्रांसफर कर लिया जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, यानी टीओसी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि टीओसी कहते किसको, ठीक है। आगे आपका और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आगे बताऊंगा ना टीओसी करने के फायदे, तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल से बताऊंगा, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि टीओसी का फॉर्म जो है ना अक्सर वो बच्चे फिल करते हैं जो सीबीएसई या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड में उनका कम पार्ट आ गया है, वो फेल हो गए हैं, ठीक है। वो बच्चे टीओसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये टीओसी, ठीक है। एनआईओएस ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ किया है उन बच्चों के लिए सीबीएसई या फिर किसी अदर बोर्ड में कम पार्ट है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है एनआईओएस बोर्ड ने, बहुत ही अच्छा चीज़ है टीओसी, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ कि टीओसी करने के फायदे क्या हैं, तो उसमें आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो है टीओसी के फायदे। टीओसी के क्या फायदे, ठीक है। तो चलिए मैं किसी बच्चे का यहाँ पर मार्क्स को लिखता हूँ जिससे आपको और भी आसानी होगा समझने में कि टीओसी कहते किसको और इसके फायदे क्या हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं किसी बच्चे का हिंदी में 75 आया है और इंग्लिश में 85 आया है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं फिजिक्स था, फिजिक्स में उनका 10 आया, यहाँ पर केमिस्ट्री मान लेते हैं, यहाँ पर 15 आया और यहाँ पर मैथ मान लेते हैं, ठीक है। मैथ में उनका 20 आया, ठीक है। ये आया उनका मार्क्स, ये किसी बच्चे का है, मान लेते हैं, समझिए, ठीक है। मान लेते हैं ये किसी बच्चे का मार्क्स है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि उनका हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आया, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आया, लेकिन बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इनमें उनका नंबर नहीं आया, जिसके कारण ये फेल हो गए, कम पार्ट आ गया। अब ये अपना एक साल बचाना चाहते तो भागे भागे एनआईओएस बोर्ड के पास है, तो एनआईओएस बोर्ड ने इनको एक ऑप्शन दिया। वो ऑप्शन क्या था, टीओसी का ऑप्शन दिया कि आप टीओसी कर लो, आपका एक साल बच जाएगा और आपको वो चीज़ का एग्ज़ाम दोबारा देना नहीं पड़ेगा।
ये फ़ायदा होता है टीओसी करने का। पहला फ़ायदा तो टीओसी करने का ये है कि इनका 2 सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र कर लेगा एनआईएस बोर्ड अपने मार्कशीट पर, ठीक है, जिसके कारण इसका एग्ज़ाम इनको देना नहीं पड़ेगा, जिसके कारण इनका एग्ज़ाम इनको देना ही नहीं पड़ेगा। इनका नंबर तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर लिया एनआईएस बोर्ड अपने मार्कशीट में, एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, ये अपने मार्कशीट पर ट्रांसफ़र कर लेगा, ये अपने मार्कशीट पर ट्रांसफ़र हो गया इस बच्चे का। तो जब ट्रांसफ़र कर ही लिया तो इसका एग्ज़ाम देने की इनको ज़रूरत ही नहीं है हिंदी और इंग्लिश की, बिना एग्ज़ाम दिए इनको मार्क्स मिल गया। अब जो इनको एग्ज़ाम देना होगा वो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें इनका आरटी आ गया है, ठीक है, बस इन्हीं 3 ही सब्जेक्ट का आपको इनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें इनको आरटी आया है। बाकी जिसमें इनका अच्छा नंबर था, जो सबसे बेहतरीन मान लेते अगर फिजिक्स में इनका बेहतरीन नंबर था तो फिजिक्स और हिंदी को ट्रांसफ़र कर लेता, या फिर मैथ कराता तो मैथ का ट्रांसफ़र करता। तो जिसमें भी इनका सबसे बेहतरीन नंबर होता उसका मार्क्स को ट्रांसफ़र कर लेता है एनआईएस बोर्ड अपने मार्कशीट में। और इसके लिए जो नियम है ना कि मिनिमम आप एक सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हो और मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट का मार्क्स से ट्रांसफ़र कर सकते हो। मीन्स कि एनआईएस के अंदर आप लोग 1 सब्जेक्ट का भी मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप लोग 2 सब्जेक्ट का भी मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मान लेते हैं कि इनका 4 सब्जेक्ट में आरटी है, ये भी में भी इसमें भी आरटी होता तो इनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र होता, आरटी वाले सब्जेक्ट का तो नंबर ट्रांसफ़र होता ही नहीं, ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र होता, एक सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र होता तो मिनिमम में तो आ ही गया, तो मिनिमम 1 सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र होगा या फिर मैक्सिमम 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट का टीओसी नहीं किया जाता है। तो टीओसी का यही फ़ायदा है कि टीओसी कर लेने के बाद आपका नंबर बिना एग्ज़ाम दिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है टीओसी कराने के, ठीक। तो ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि टीओसी किसे कहते हैं और टीओसी करने के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने बोला था आपको कि टीओसी करने के बाद आगे क्या करना होगा ताकि आपका नंबर जो है एनआईएस के मार्कशीट में ऐड होकर आए। नहीं तो अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो ना तो आपका नंबर ऐड ही होकर नहीं आएगा भाई। आप खुद ही सोच के देखो कि जो नंबर आप फिल करोगे, ठीक है, तो एनआईएस यार मतलब आप पे विश्वास कर लेगा, हाँ यार बच्चे ने सही डाला होगा, चलो ये इतना नंबर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आपका मार्कशीट घर पे रहेगा, वो कैसे आपका नंबर को ट्रांसफ़र कर लेगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब आप टीओसी का फॉर्म फिल कर देते हो तो उसके बाद आगे क्या करना होता है ताकि आपका मार्कशीट पे नंबर ऐड होके आए और आपका रिजल्ट बने। अगर ये काम आप नहीं करोगे ना तो आपका मार्कशीट पे नंबर ऐड ही होकर नहीं आएगा और आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, आपका ऐसे भी 1 साल लटक जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 साल ना लटके अच्छे से देखो कि टीओसी करने के बाद आगे क्या किया जाता है। बहुत सारे बोल देंगे आपको कि आप फेल्ड वाला मार्कशीट आपको एनआईएस के हेड ऑफिस में आपको भेज देना, ठीक है। तो इसमें बस 50% सच्चाई है, 50% गलत बात है, ठीक है। तो क्या गलत बात है क्या सच्चाई मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनआईएस का ऑन डिमांड में भी टीओसी का फॉर्म फिल कर सकते हो और पब्लिक एग्जाम में भी टीओसी का फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन वो दोनों का नियम कुछ अलग है। आप ऐसा नहीं है कि अपना फेल्ड वाला मार्कशीट बस हेड ऑफिस भेज देने का आपका नंबर ऐड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आप लोगों ने टीओसी का फॉर्म ऑन डिमांड में फिल किया है, किसमें, ऑन डिमांड में फिल किया होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि टीओसी का फॉर्म अक्सर वो बच्चे फिल करते हैं जो फेल्ड हो गए, अपना 1 साल बचाना आए हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो टीओसी अप्लाई करते हैं और 2 सब्जेक्ट का नंबर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो सबसे पहले उनको पिछले बोर्ड का फेल्ड वाला ओरिजिनल मार्कशीट भेजना पड़ेगा। ओरिजिनल मार्कशीट को सेंड करना पड़ेगा उनको, कहाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो ये हुआ, पहला फील्ड वाला ओरिजिनल मार्कशीट इनको चाहिए। सेकंड, जैसे ही आप लोग फॉर्म अप्लाई किया होगा ना तो आपको एक स्लिप मिला होगा जिसमें आपका सभी डिटेल होगा, ठीक है। तो वो स्लिप भी सबका फ़ोटोकॉपी ले कर लीजिएगा। 2 हो गया, इन दोनों को अटैच कर दीजिएगा, इन दोनों को अटैच कर दीजिएगा और अपने मार्कशीट के पीछे में अपना रोल नंबर और नाम एनआईएस का लिख लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो इन दोनों का प्रिंट भी कर लीजिएगा, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो तो इन दोनों का प्रिंट कर लीजिएगा। और आपको थर्ड जो भेजना है इसको हेड ऑफिस भेज देना है, ठीक है। इसको हेड ऑफिस जो नोएडा में है, आपको एनआईएस में साइड पे इसका एड्रेस मिल जाएगा जो आपको नोएडा में भेजना होगा हेड ऑफिस में, ठीक है। ये दोनों को अटैच करके इन दोनों का कॉपी भी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों को आपको नोएडा वाले पर भेज देना है अगर आप लोगों ने टीओसी का फॉर्म ऑन डिमांड में अप्लाई किया।
अगर वही बात करें कि अगर आप लोगों ने टीओसी का फॉर्म पब्लिक एग्ज़ाम में फिल किया होगा, पब्लिक एग्ज़ाम, मान लेते हैं आप लोग पब्लिक एग्ज़ाम में फिल किए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही पहला नंबर में आपका फील्ड पिछले बोर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट भेजना होगा, ओरिजिनल मार्कशीट फील्ड वाला, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि फिर टीओसी का फॉर्म अक्सर वो बच्चे भेजते हैं जो फेल्ड होंगे, तो फील्ड वाला मार्कशीट तो भेजना ही पड़ेगा भाई। अगर नहीं भेजोगे ओरिजिनल भेजिएगा, अगर नहीं भेजोगे तो टीओसी का नंबर ऐड होकर नहीं आएगा, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि कैसे ना आपके बात पे भरोसा कर ले, ओरिजिनल उसको चाहिए भाई, तभी तो उसको कैंसिल करेगा, उसके बाद वो नंबर ट्रांसफ़र कर लेगा और खुद का एक नया मार्कशीट आपको जनरेट करके देगा, वो आपको आगे काम आएगा भविष्य में कहीं एडमिशन लेने में। तो ये तो किसी काम का नहीं होगा, इसको कैंसिल कर देगा फील्ड वाला को, मार्कशीट को किसी काम का नहीं है। तो ये ले लीजिएगा। दूसरा स्लिप, वही आप लोग अप्लाई किए होंगे ना, तो आपको स्लिप निकला होगा यार, जिसमें आपका डिटेल, सभी डिटेल होगा, आपका नाम, फ़ोटो, ये सब पता होता, सब कुछ होगा, तो सभी का प्रिंट ले लीजिएगा और ये दोनों को अटैच कर दीजिएगा, इन दोनों को अटैच कर दीजिएगा। अब बाय पोस्ट याद रखिएगा, जब भी भेजे तो बाय पोस्ट आपको भेजना है। कहाँ इसको अब भेजना होगा आप लोग, रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस बाय पोस्ट भेज देना है। अब आप लोग के रीजनल ऑफिस कहाँ होता है भाई, एनआईओएस का रीजनल ऑफिस हर स्टेट में उसके कैपिटल में होता है, याद रखिएगा, उसके कैपिटल में अधिकतर होते ही हैं। जैसे कि बिहार का पटना में है तो झारखंड का रांची में, इसी तरह कैपिटल में ही होंगे, उसका एक रीजनल सेंटर होता है हर स्टेट में, जहां आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। और इसका एड्रेस हर स्टेट का तो अलग अलग होगा, तो आप लोग एनआईओएस के साइट पर जाकर देख लीजिएगा कि मेरे किस स्टेट में है और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जाकर देख लीजिएगा, फिर आप लोग रीजनल ऑफिस में सेंड कर दीजिएगा, ये दोनों को अटैच करके, यही दोनों को अटैच करके ही आपको भेजना है आपका, अगर आपको टीओसी का अच्छा से नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो ये दोनों को अटैच करके आपको एनआईओएस के रीजनल ऑफिस भेज देना है। और अगर ऑन डिमांड में अप्लाई किया होगा टीओसी तो हेड ऑफिस भेज देना है, जो नोएडा में है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। बहुत सारे यूट्यूबर बस बोल देंगे कि आपको हेड ऑफिस भेज देना है, दोनों में हेड ऑफिस भेज देना है, बिल्कुल भी नहीं, एक में हेड ऑफिस तो दूसरा में रीजनल ऑफिस। अगर आपको रीजनल ऑफिस ढूंढने में थोड़ी भी कठिनाई हो रही होगी या फिर इसका एड्रेस ढूंढने में कठिनाई हो रही है, ये दोनों में से कहीं का भी एड्रेस आपको ढूंढने में थोड़ी भी कठिनाई हो रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ID है LX, ऐसे कर दीजिएगा, फिर सत्यम, फिर ऐसे ऑफिशियल, LX सत्यम ऑफिशियल, ठीक है। इस आईडी पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा तो वहाँ भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर इनकेस नहीं करता हूँ तो आप लोग मुझे यहाँ मैसेज करिएगा, जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार मैं एनआईओएस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो होता है, ठीक। अगर आप लोग एनआईओएस के स्टूडेंट है तो यार आप लोगों के ये चैनल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार एनआईओएस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ यार, जो आपको काम आता है, जो भी आपके काम का जो वीडियो होता है ना, जो हेल्पफुल होता है, जो आपको मदद करता है, वो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।